हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं दिवाली आने वाली है और दिवाली के साथ ही स्टॉक मार्केट में भी कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं जिनमें अप्लाई करके आप बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, काफ़ी टाइम से कोई भी आईपीओ नहीं आ रहा था। 1-2 महीने हो चुके थे, बहुत कम आईपीओज आ रहे थे। दिवाली के आते ही बहुत सारे आईपीओज ओपन हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आईपीओ से स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को कुछ ऐसे भी लोग देख रहे होंगे जिनको ये नहीं पता कि आईपीओ क्या है। तो उन बड़ी कंपनीज के नाम बताने से पहले जिनके आईपीओ आ चुके हैं या आने वाले हैं कुछ दिनों में, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ की अगर फुल फॉर्म को देखा जाए तो आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और अगर आईपीओ के प्रोसेस को देखा जाए, आईपीओ में होता क्या है, तो इट इज इन प्रोसेस व्हेन अ प्राइवेट कंपनी फर्स्ट सेल्स शेयर्स ऑफ स्टॉक टू पब्लिक। इसका मतलब ये है कि एक प्राइवेट कंपनी जिसके शेयर्स अभी तक सिर्फ उसके ओनर्स के पास थे, वो प्राइवेट कंपनी थी, वो अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचती है और उसके बाद वो एक पब्लिक कंपनी बन जाती है। और इसलिए हम आईपीओ को गोइंग पब्लिक भी कहते हैं। आईपीओ मीन्स दैट अ कंपनीज ओनरशिप इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम प्राइवेट ओनरशिप टू पब्लिक ओनरशिप। मान लीजिए हम कुछ अच्छी कंपनीज के शेयर खरीदना चाहते हैं, जैसे कि पतंजलि है, पेटीएम है, पॉलिसी बाजार है। तो जब भी आप इन कंपनीज का नाम अपने डीमैट ऐप पे, जहाँ पे आपने अपना अकाउंट खोला हुआ है, वहाँ पे सर्च करेंगे तो इनका नाम वहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ये कंपनीज पब्लिक नहीं हुई हैं। ये अभी तक कंपनीज सारी जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज हैं। तो जब भी एक कंपनी को पब्लिक होना होता है, यानी कि अपने शेयर्स पब्लिक को सेल करने होते हैं, तो उसके लिए आईपीओ का लाना बहुत ज़रूरी है। एक कंपनी आईपीओ के बिना स्टॉक मार्केट पर लिस्ट नहीं हो सकती। और कंपनीज का आईपीओ लाने का पीछे का मकसद ये रहता है कि वो अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए फंड्स रेज करती हैं जो उनको पब्लिक से मिलता है। और इस वीडियो में हम जिन कंपनीज के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं वो हैं पेटीएम, नायका, एचजीएस एंटरप्राइजेज लिमिटेड, पॉलिसी बाजार डॉट कॉम, फिनो पेमेंट्स बैंक और सिगाची इंडस्ट्रीज आईपीओ। इन 6 आईपीओ में से 3 बहुत बड़ी कंपनीज हैं इंडिया की, जो इंडिया में ब्रांडेड कंपनीज मानी जाती हैं, जैसे पेटीएम, नायका और पॉलिसी बाजार डॉट कॉम। ये कंपनीज भी अभी तक स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड नहीं थी और इनके हम शेयर्स नहीं खरीद पाते थे, लेकिन आने वाले कुछ दिनों से हम इनके शेयर्स की ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो इन आईपीओज की बिडिंग डेट्स, इन्वेस्टमेंट कितना करना है आपको, प्राइस रेंज क्या है, लॉट साइज कितना है और इशू साइज कंपनी ने कितना लाया हुआ है, उस जानकारी को देखने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र पिछले 10 आईपीओज के रिजल्ट पर डालते हैं और ये जानते हैं कि आईपीओ में प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या लॉस के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लास्ट 10 कंपनीज के आईपीओ जैसे एबीएसएल, पारस डिफेंस, सेंसेरा इंजीनियरिंग, विजया डायग्नोस्टिक्स, एमआई ऑर्गेनिक्स, एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, केम्प्लास सनमर, कार ट्रेड या दिव्यानी इंटरनेशनल के रिजल्ट्स को देखा जाए तो 1.73% लॉस एबीएसएल में हुआ, 185% प्रॉफिट पारस डिफेंस, 10% प्रॉफिट संसेरा इंजीनियरिंग, 16% प्रॉफिट विजया डायग्नोस्टिक्स, 53% प्रॉफिट एएमआई ऑर्गेनिक्स, 5% प्रॉफिट एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, 1% लॉस, 6% लॉस और 7% लॉस हुआ केम्प्लास सनमर में, नोवोको विस्तास और कार ट्रेड में। और दिव्यानी इंटरनेशनल में 37% का प्रॉफिट। अगर ओवरऑल लॉस को देखा जाए तो 1% लॉस, 1% लॉस, 6% लॉस एंड 7% लॉस। तो लॉस बहुत कम हो रहा है। और प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 185% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, 16%, 53%, 5% एंड 37 प्रॉफिट। तो किसी भी आईपीओ में प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और प्रॉफिट कितना ज़्यादा होगा वो उसके सब्सक्रिप्शन रेट पे डिपेंड करता है। सब्सक्रिप्शन रेट यानी कि उसकी डिमांड कितनी है। जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको उसका सब्सक्रिप्शन रेट भी दिखाया जाता है कि यानी बाकी लोग या बाकी पब्लिक में उसकी डिमांड कितनी है, कितने लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको वहाँ पे दिखाया जाता है। और उसको स्टडी कैसे करना है वो इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर आईपीओज में प्रॉफिट की बात की जाए तो उसमें रिसेंटली पारस डिफेंस का आईपीओ आया जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। ये आईपीओ 1 अक्टूबर 2021 को आया था और 185% प्रॉफिट, जिन लोगों को इस आईपीओ में शेयर्स अलॉट हुए थे वो एक महीने के अंदर अंदर ही 80,000 90,000 प्रॉफिट कमा चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नायका के आईपीओ की। नायका जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिजनेस है जो फाल्गुनी नायर ने 2012 में शुरू किया था। और ये कंपनी जो है वो ब्यूटी, मेकअप प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो है अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करती है।
और अगर बिडिंग डेट्स की बात की जाए तो इसकी बिडिंग ऑलरेडी 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और 1 नवंबर यानी कि कल मंडे को लास्ट डेट रहेगी इसमें अप्लाई करने के लिए। कल के बाद इसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नाइका का जो आईपीओ है उससे कंपनी टोटल 5,351 करोड़ का फंड रेज करने वाली है। और अगर लॉट साइज की बात की जाए तो वो 12 है, यानी कम से कम आपको 12 शेयर्स के लिए बोली लगानी है और उसकी प्राइस रेंज रहेगी 1085 से 1125 तक, यानी कि मिनिमम बिड आपकी 1085 हो सकती है और 1125 मैक्सिमम बिड हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि जो लोग हायर प्राइस रेंज यानी कि इस केस में 1125 पे बिड करेंगे उनको ज़्यादा चांसेस रहेंगे आईपीओ अलॉट होने के। और टोटल अमाउंट जो आपको इस आईपीओ में स्पेंड होगा वो होगा 12 इंटू 1125, जो भी अमाउंट आएगा 14,000 समथिंग वो आपका इसमें रहेगा। अभी 29 अक्टूबर 2021 तक यानी फ्राइडे जिस दिन लास्ट टाइम ट्रेडिंग हुई स्टॉक मार्केट में, उस दिन तक अगर इसका सब्सक्रिप्शन रेट देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो थे वहां पे 6.32 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन थी, 4.17 टाइम्स नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे 4.72 टाइम्स और एम्प्लॉयज सेक्शन में भी 1.18 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो रखी थी। और अभी एक और दिन सब्सक्रिप्शन के लिए बाकी है, लोग इसमें और अप्लाई करेंगे और मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि लास्ट वाले दिन में बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं लोग, तो इसकी सब्सक्रिप्शन बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा हैं। तो सब्सक्रिप्शन रेट को हम ऐसे स्टडी करते हैं, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं रिटेल सेक्शन में 6.32 टाइम्स, तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और एक लॉट के लिए यानी कि जो 12 शेयर्स के लिए आपने बोली लगानी है उस एक लॉट के लिए 6 लोग ऑलरेडी कंपीट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 1 नवंबर को जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की अगर सब्सक्रिप्शन रेट 20 रहता है तो इसका मतलब ये है कि देयर आर 20 पीपल हु आर कंपीटिंग फॉर वन लॉट। और सेम केस रहेगा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में भी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में भी और एम्प्लॉयज में भी। जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जाएगी और प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। नाइका आईपीओ में जितने भी टोटल शेयर्स अलॉट किए जाएंगे उसके 75% क्यूआईबी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को अलॉट किए जाएंगे, 15% शेयर्स नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स को अलॉट किए जाएंगे और 10% शेयर, ओनली 10% शेयर्स रिटेल इंडिविजुअल बिडर्स को अलॉट किए जाएंगे, यानी कि रिटेल इंडिविजुअल्स के लिए यहाँ पे कम चांसेस हैं और उनके लिए जो अलॉटमेंट है वो भी कम रखी गई है। नायका के बाद बात करते हैं दूसरे ऐसे आईपीओ की जिसकी बिडिंग ऑलरेडी ओपन हो चुकी है और इस आईपीओ का नाम है फिनो पेमेंट्स बैंक आईपीओ। बिडिंग डेट्स अगर देखा जाए तो 29 अक्टूबर से बिडिंग स्टार्ट हुई और 2 नवंबर को बिडिंग क्लोज होगी, यानी अभी आपके पास 2 दिन हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लॉट साइज इसका 25 है, मिनिमम आपको 25 शेयर जो है वो खरीदने हैं और 25 शेयर्स अगर आप 577 वन शेयर खरीदते हैं 577 का तो 14,000 समथिंग के आसपास आपके ये आ जाएंगे। और ध्यान रहे कि बिड आपको मैक्सिमम प्राइस रेंज यहाँ पे जो 577 है उस पर ही करना है, अगर आप लो वाले पे करते हैं तो चांसेस कम रहते हैं आईपीओ अलॉट होने के। इशू साइज अगर देखा जाए तो फिनो पेमेंट बैंक 1200 करोड़ के आसपास फंड रेज करने वाला है। 29 अक्टूबर 2021 5 बजे तक फिनो पेमेंट बैंक में जो अप्लाई किया था लोगों ने उसका सब्सक्रिप्शन रेट देखा जाए तो रिटेल सेक्शन में 2.73 टाइम्स और बाकी में बहुत कम है अभी भी, एम्प्लॉय सेक्शन में 0.25 टाइम्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 0.05 टाइम्स और क्वालिफाइड अभी 0 टाइम ही है। और इसका एक ही दिन हुआ है अभी अप्लाई करने का, आने वाले 2 दिनों में तेजी देखी जा सकती है इसके एप्लीकेशन रेट पे। और अगर इसका कंपैरिजन नाइका से किया जाए तो नाइका का सब्सक्रिप्शन रेट फिनो पेमेंट बैंक से बहुत अच्छा है। फिनो पेमेंट बैंक के आरपीएच की बात की जाए तो वो भी सेम नाइका की तरह है, जो अलॉटमेंट प्रोसेस है सेम रहने वाला है, 75% क्यूआईबीज के लिए, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए और ओनली 10% रिटेल इंस्टीट्यूशन बिडर्स के लिए। अब बात करते हैं उस आईपीओ की जिसका लोगों को बहुत देर से इंतजार था, पॉलिसी बाजार आईपीओ का। तो ये आईपीओ इसकी बिडिंग डेट्स जो हैं 1 नवंबर से 3 नवंबर तक इसमें आप बिड कर सकते हैं। इसका लॉट साइज 15 है और प्राइस रेंज 940 से 980, और जैसा मैंने आपको कहा मैक्सिमम प्राइस रेंज जो है 980 पे बिड कीजिएगा, ज़्यादा चांसेस रहते हैं हमेशा ही अलॉट होने के। और इशू साइज जो पॉलिसी बाजार है वो कितना इससे फंड रेज करने वाला है, 6,000 करोड़ के आसपास।
और डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो डिमांड पॉलिसी बाजार की बहुत अच्छी है। अभी तो इसमें आप सब्सक्रिप्शन रेट नहीं देख पाएंगे, लेकिन 1 नवंबर से जैसे ही इसमें अप्लाइंग प्रोसेस शुरू होगा तो आप इसमें सब्सक्रिप्शन रेट देख सकते हैं। और डिमांड इसलिए भी हाई रहने वाली है क्योंकि पीबी फिनटेक लिमिटेड यानी कि पॉलिसी बाजार जो है इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरेंस एंड लेंडिंग प्रोडक्ट्स लिवरेजिंग द पावर एंड टेक्नोलॉजी डाटा एंड इनोवेशन। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इंडिया में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है इंश्योरेंस के लिए पॉलिसी बाजार है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी आईपीओ में तो पॉलिसी बाजार एक अच्छा आईपीओ रह सकता है आपके लिए। पॉलिसी बाजार भी पिछले 2 आईपीओ जिनके बारे में हमने बात की उसी के अकॉर्डिंग शेयर अलॉटमेंट करने वाला है। 75% टू क्यूबीज, 15% टू एनआईबीज एंड 10% टू रिटेल इंडिविजुअल बिडर्स। फोर्थ आईपीओ जो दिवाली से पहले ओपन होगा उसका नाम है एसजेएस एंटरप्राइजेस आईपीओ। इसकी बिडिंग डेट्स भी सेम पॉलिसी बाजार की तरह ही है। 1 नवंबर को बिडिंग ओपन होगी और 3 नवंबर को बिडिंग क्लोज होगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,300 समथिंग, लेकिन मैक्सिमम 14,800 समथिंग होगी, क्योंकि आपको मिनिमम पे बिड नहीं करना है, आपको मिनिमम मैक्सिमम पे बिड करना है। और मैक्सिमम यानी कि 452 मल्टीप्लाइड बाई 27 इक्वल टू 4,800 समथिंग होगा। तो इशू साइज 800 करोड़, यानी कि एसजीएस एंटरप्राइजेस 800 करोड़ का फंड रेज करने वाली इस आईपीओ के थ्रू। और आपको 27 शेयर्स के लिए मिनिमम बिड करना है इस आईपीओ में। आप 1 लॉट से किसी भी आईपीओ में आप 1 लॉट से ज़्यादा भी बिड कर सकते हैं, यानी कि 27 मल्टीप्लाइड बाई 2, 27 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, लॉट्स के हिसाब से ही आपको हमेशा बिडिंग करनी होती है। तो वैसे ही आपका अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, यानी कि 14,800 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, जितना भी होगा अगर आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो उस हिसाब से आपकी पेमेंट काटी जाएगी। और हाँ, आईपीओ से रिलेटेड जो लोग नए हैं जिनको ये नहीं पता कि आईपीओ में अगर उनको शेयर्स अलॉट होते हैं तो उनका पैसा कैसे कटता है, और अगर उनको शेयर्स अलॉट नहीं नहीं होते तो पेमेंट उनकी रिफंड होती है या नहीं होती है। तो जी हाँ, पेमेंट एक्चुअली आपको रिफंड कर दी जाती है। विद इन 6-7 डेज आपको पेमेंट आपके अकाउंट में वापस आ जाती है। और अगर आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से डिडक्शन आपको शेयर अलॉट होने के बाद ही की जाती है। एसजेएस एंटरप्राइजेस की ऑफर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे रिटेल इंडिविजुअल बिडर्स के लिए अच्छा खासा कोटा रखा गया है, दैट इज 35%। जो पिछले 3 आईपीओज में ओनली 10% था, यहाँ पे 35% जो है वो अलॉटमेंट की रिटेल इंडिविजुअल्स के लिए रखी गई। यहाँ पे यानी कि रिटेल इंडिविजुअल्स के लिए अच्छा मौका यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट उनको हो सकती है। 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स और यहाँ पे 50% जो है क्वालिफाइड बिडर्स के लिए रखा गया है। नेक्स्ट आईपीओ जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज आईपीओ। ये आईपीओ भी दिवाली से पहले क्लोज हो जाएगा। ओपनिंग 1 नवंबर 2021 और क्लोजिंग 3 नवंबर 2021 को रहेगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी सेम है 14,490, लेकिन यहाँ पे लॉट साइज जो है वो बाकी आईपीओ से ज़्यादा है, यानी कि इसका शेयर प्राइस कम रहने वाला है। लॉट साइज 90 है और प्राइस रेंज है 161 टू 163। और इशू साइज भी सिगाची इंडस्ट्रीज का बहुत कम है। कंपनी बहुत कम फंड रेज करने वाली है, अगर बाकी आईपीओ के कंपैरिजन में देखा जाए तो 125 करोड़ ओनली। सिगाची इंडस्ट्रीज का अगर बिजनेस को देखा जाए तो सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टार्टेड इट्स बिजनेस बाय मैन्युफैक्चरिंग क्लोरीनेटेड पैराफिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिचुएटेड इन हैदराबाद। तो कंपनी का क्लोरीनेटेड पैराफिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बिजनेस है। कंपनी की फाउंडेशन जो है 1989 की है और कंपनी के एमडी अमित राज सिन्हा हैं। और इस वीडियो में लास्ट आईपीओ, सिक्स्थ आईपीओ जिसकी हम बात करने वाले हैं उससे आप सभी लोग फेमिलियर होंगे, इसका नाम है पेटीएम। तो पेटीएम जैसा कि आप जानते हैं अभी तक शेयर मार्केट पर लिस्टेड नहीं था और लिस्ट होने वाला है। इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। और पेटीएम के बिजनेस में तो आप सब जानते ही क्या चल रहा है, लाइक रिचार्ज, ऑनलाइन पेमेंट, सेंडिंग मनी, पेटीएम मॉल भी है इनका। तो अब ये कंपनी लिस्ट होने वाली है और इसकी बिडिंग डेट्स एज यूजुअल जैसा सब कंपनी के लिए 3 वर्किंग डेज रहते हैं, तो इसके लिए 8 नवंबर से शुरू होगा बिडिंग और 10 नवंबर को बिडिंग क्लोज होगी, यानी कि इसकी बिडिंग दिवाली के बाद है। और लॉट साइज 6 शेयर्स, मिनिमम आपको 6 शेयर्स के लिए बिडिंग करनी है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो बाकी आईपीओ के कंपैरिजन में इसकी प्राइस रेंज जो है वो ज़्यादा है। तो मिनिमम प्राइस रेंज 2080, मैक्सिमम 2150। और आपको जैसा मैंने कहा अगर डिमांड ज़्यादा अच्छी रहती है शेयर की, आईपीओ की, इस पेटीएम आईपीओ की डिमांड ज़्यादा अच्छी रहती है तो आपको चांसेस हैं कि मैक्सिमम पे ही मिलेगा, तो 2150 पे ही बिड कीजिएगा।
और इस कंपनी के आईपीओ में खास बात यह है इसका इशू साइज। कंपनी बहुत ही ज़्यादा फंड रेज करने वाली है। रिसेंट कुछ प्रीवियस ईयर्स में 3 4 साल 5 को देखा जाए तो इतना फंड रेज किसी भी कंपनी ने नहीं किया अभी तक। 18,300 करोड़ कंपनी जो है वो फंड रेज करने वाली है। तो इतना फंड रेज करने का ये भी हम गेस कर सकते हैं कि कंपनी अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने वाली है। और आपको आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो है पेटीएम में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कंपनी की फाउंडेशन 2010 की और कंपनी के प्रेजेंट एमडी विजय शंकर शर्मा हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट पे मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, वीडियो बहुत लंबी थी लेकिन फिर भी लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप आईपीओज में अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है। आप कंपनीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज गेन करें, उनको एनालाइज करें, फिर आईपीओज में अप्लाई करें। और जैसा कि अभी शेयर मार्केट कुछ टाइम से डाउन चल रहा है, एक हफ्ते से डाउन चल रहा है, तो आईपीओज आपके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है पैसा कमाने के लिए। और आईपीओज को हमेशा से ही प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पे लाइक और शेयर ज़रूर करें।